हेलो दोस्तों, आज हम फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट के रिज़ल्ट के बारे में डिस्कस नहीं करेंगे। उसका रिज़ल्ट कब तक आ सकता है या फिर उसकी आंसर की जब रिप्रेजेंटेशन डालने के बाद कितनी उसके अंदर चेंजिंग आएंगी, कितने क्वेश्चन उसके अंदर डिस्कार्ड होंगे और कितनी आंसर उसके जो है वो चेंज किए जाएंगे, उसके बारे में हम डिस्कस नहीं करेंगे। बट के आज हम इस वेटिंग लिस्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। पिछले कुछ दिनों से स्टूडेंट्स यही डिमांड कर रहे हैं JKSSB और LG गवर्नमेंट से कि किसी ना किसी तरीके से वेटिंग लिस्ट को रिज्यूम किया जाए ताकि जो स्टूडेंट्स जो सिलेक्ट 0.5 मार्क्स से रह रहे हैं वो सिलेक्ट हो जाएं। लेकिन हमारी आवाज़ कोई भी सुन नहीं रहा है। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? एस्पिरेंट्स के साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है कि हमारी डिमांड्स कोई सुन नहीं पा रहा है? वी सल्यूट टू LG गवर्नमेंट कि जिस तरह से एग्ज़ाम के अंदर धांधलियां हुई हैं, उस एग्ज़ाम को क्रैश किया गया और दोबारा से पेपर लिए गए। सल्यूट करते हैं LG गवर्नमेंट साहब को। लेकिन एट द सेम टाइम पिछले 1-2 महीने से हम स्टूडेंट डिमांड कर रहे हैं कि किसी ना किसी तरह से जो वेटिंग लिस्ट है उसको रिज्यूम किया जाए ताकि स्टूडेंट्स इसका फ़ायदा उठा सकें। कुछ स्टूडेंट्स पॉइंट मार्क से जब 5 मार्क से रह जाते हैं या 1 या 2 मार्क से जब वो रह जाते हैं, उनका दुख दर्द हम ही समझ सकते हैं। हम भी एक एक्सपीरियंस हैं। उनका दुख दर्द ऐसा होता है जब कुछ पॉइंट मार्क से वो रह जाते हैं। अब आखिर एक स्टूडेंट करे ना तो करे क्या? आखिर वो स्टूडेंट कहाँ जाए? इस वक्त स्टूडेंट की जो हालत हुई है वो आपके सामने है। इस वक्त सब स्टूडेंट डिप्रेशन में हैं क्योंकि जब एक स्टूडेंट 0.2 मार्क्स या 0.5 या 1 या 2 मार्क्स से जब वो रह जाता है तो उसकी स्ट्रेस, उसका डिप्रेशन का आप अंदाज़ा नहीं कर सकते हैं कि वो किस दौर से गुजर रहा है। जब एक चिड़िया को प्यास लगती है, वो भी आवाज़ें निकालती है, एक बूंद के लिए वो तड़पती है। इसी तरह हम एक्सपीरियंस तड़प रहे हैं कि किसी न किसी तरीके से वेटिंग लिस्ट को रिज्यूम किया जाए ताकि स्टूडेंट्स इसका फ़ायदा उठा सकें। आखिर ऐसा कब तक हमारे साथ ही चलता रहेगा? जब एक स्टूडेंट्स की ख्वाहिश होती है कि वो सक्सेसफुल हों लाइफ के अंदर, उसका एक सपना होता है। जब उसका एक सपना होता है तो वो इस तरह होता दिखाई देता है, सक्सेस की तरह कि मैंने सक्सेस अचीव कर लिया। लेकिन जब रिजल्ट आता है, रिजल्ट के बाद जब वो उसको पता लगता है कि 0.5 मार्क्स या 1 मार्क्स से मैं रह चुका हूँ, मैं एग्ज़ाम के अंदर क्वालिफाई नहीं हो पाया हूँ, एग्ज़ाम को क्वालिफाई नहीं कर पाया हूँ, मेरी जॉब उसके अंदर में सेलेक्ट नहीं हो पाया हूँ, उसका दुख दर्द आप देख सकते हैं। उसका दिल हार्ट ब्रेक, दिल टूट जाएगा, उसका सपना टूट जाएगा। फिर वो क्या सोचेगा? वो सोचेगा कि मैंने कुछ गलती कर दी लाइफ के अंदर। शायद हो सकता है मेरे सिर्फ एक क्वेश्चन गलत होने से मेरी पूरी लाइफ बर्बाद हो गई। फिर वो गुस्से का शिकार होगा। गुस्से के शिकार होने की वजह से वो डिप्रेशन के अंदर चला जाएगा। फिर वो किसी से बात नहीं कर पाएगा। आखिरकार इसका जिम्मेदार कौन है? हम मानते हैं कि हमसे गलती हुई है, 1-2 मार्क्स नहीं ले पाए हैं, लेकिन कुछ पॉइंट मार्क्स से ना क्वालिफाई होने से वो क्या हुआ, उसका नुकसान आप देख सकते हैं कि आखिर पे अकेला बंदा रह जाता है। अगर यही वेटिंग लिस्ट को रिज्यूम किया जाए, वो एक्सपीरियंस जो 0.5 से या 1 या 2 मार्क्स से वो रह जाता है, वो यहाँ पे सिलेक्ट हो सकता है और वो खुशी में वो झूम उठेगा और आखिर पे उसको सक्सेस हासिल हो जाएगा। आखिरकार सिर्फ एक ही हमारी डिमांड है एस्पिरेंट्स की कि किसी न किसी तरीके से वेटिंग लिस्ट को रिज्यूम किया जाए। क्या हमारा हक नहीं बनता? हर एक एस्पिरेंट्स की यही सोच है। क्या गवर्नमेंट, क्या JKSSB को यह सुनाई नहीं दे रहा है कि हम डिमांड क्या कर रहे हैं? इसलिए मेरी रिक्वेस्ट है LG गवर्नमेंट से कि प्लीज़ सर, जैसे आपने एग्ज़ाम को क्रैश किया है, जैसे ही आपको ये इन्वेस्टिगेट जब आपने किया कि एग्ज़ाम के अंदर कुछ धांधलियाँ हैं, कुछ करप्शन चली है, उसी टाइम ही आपने उसको क्रैश कर दिया, एक ट्रांसपेरेंसी आपने लाई। इसी तरह हम यही चाहते हैं, हमारी डिमांड है कि प्लीज़ वेटिंग लिस्ट को रिवाइव किया जाए।
एक वेटिंग लिस्ट रिवाइव करने से आपका कुछ नहीं जाता। सिर्फ हमें ये सेटिस्फेक्शन हो जाएगी कि हाँ, एक एस्पिरेंट्स जिसने 3 एग्ज़ाम को क्रैक किया है, अब वो किसी न किसी एक को एग्ज़ाम को चुनेगा और पीछे 2 वैकेंसीज खाली हो जाएंगी उसको फिलअप करने के लिए। जो स्टूडेंट्स कुछ पॉइंट मार्क्स से रह चुके हैं वो फिलअप कर देंगे वैकेंसीज को, सो दैट बच्चे भी डिप्रेशन का वो वजह ना बन पाएँ, उस डिप्रेशन से बच्चे निकल सकें।